आरजेडी छोड़ जेडीयू में शामिल हुए सलीम परवेज राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दिलाई सदस्यता। जेडीयू में आते ही कहा सही समय पर हुई घर वापसी। उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की आज से प्रचार अभियान की शुरुआत। तारापुर में 3 दिनों तक करेंगे कैंप। बिहार उपचुनाव में लालू के आगमन पर बीजेपी का जोरदार हमला। कहा एनडीए की जीत पक्की, लालू से आरजेडी को नहीं पड़ेगा फर्क। दिवाली छठ पर बिहार आने वाले सभी लोगों का होगा कोरोना टेस्ट, लगेगी वैक्सीन, सीएम नीतीश कुमार ने दिए निर्देश। नमस्कार, जीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। पटना में आरजेडी छोड़ जेडीयू के सलीम परवेज हो गए हैं। बता दें आपको कि जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने सदस्यता दिलाई है और सलीम परवेज की जेडीयू में घर वापसी हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने सदस्यता दिलाई है तो पटना में आरजेडी छोड़ जेडीयू में शामिल हो गए हैं सलीम परवेज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने दिलाई है सदस्यता और सलीम परवेज की जेडीयू में घर वापसी हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां उपेंद्र कुशवाहा, उमेश कुशवाहा, विजय चौधरी मौके पर मौजूद रहे और जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां सदस्यता ग्रहण कराने के बाद सलीम परवेज ने बयान दिया है। सलीम परवेज ने कहा है कि सही समय पर घर वापसी हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की। तो आरजेडी के बड़े नेता और गिने जाते थे आरजेडी में, और आपको बता दें कि मोहम्मद साउबुद्दीन के भी ये बेहद करीबी माने जाने वाले सलीम परवेज की राजनीतिक घर वापसी हो गई है और एक बार फिर अपनी पुरानी पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए हैं। बता दें आपको कि मौके पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन और उर्फ ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार मौजूद रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने जेडीयू कार्यालय में सलीम परवेज को सदस्यता दिलाई है। जनता दल की सदस्यता ग्रहण किए और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं फिर से एक बार पूरे बिहार में बिहार के अल्पसंख्यकों को, जिसको हमेशा छला गया, जिसको हमेशा डराया गया, जिसको वोट की राजनीति की गई कि अगर तुम वोट नहीं दोगे तो दूसरी जो पार्टी है वो तुम्हें मार डालेगी। मैं उन तमाम लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, अकलियत के लोगों को, कि अभी जान चाहिए आपको। मैंने तो मुझे किसी तरह से सुबह का भूला हुआ शाम भर लौट रहा है तो उसे भूला नहीं सकते। जो संस्कार देखा, कल का जो एक बच्चा था मेरे उम्र का, वो अपने बाबूजी के दूध के बराबर एक लोटा पानी बोलता। अब इसी से बताइए कि उस पार्टी के एक संस्थापक इंसान जिसकी मौत हो गई, 3 किलोमीटर के दूरी पे वो लोग खड़े थे, उसके जनाजे में कोई शामिल नहीं हुआ। वो भी मानव का एक मानव चाहता है जिस पार्टी में ना हो, लेकिन आपके पार्टी का अगर संस्थापक आदमी अगर उसको इज्जत नहीं मिलेगी तो मैं समझता हूँ कि वहां पे किसी के साथ रहना। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, एक बार फिर सलीम परवेज ने घर वापसी कर ली और उन्होंने कहा भी है कि शाम का भूला अगर घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बिल्कुल पूजा, कुछ ही समय पहले अभी से सलीम परवेज जो है पहले राजद के नेता हुआ करते थे, विधान परिषद के भी नेता रह चुके हैं, वो अब वापसी कर ली है अपने घर, यानी कि जेडीयू में वो वापस आ गए हैं, जिसकी अध्यक्षता जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, संसदीय के नेता उपेंद्र कुशवाहा और तमाम बड़े नेता मौजूद थे, जहां पर उन्होंने साफ शब्दों में आलोचना की तेजस्वी यादव की और कहा है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आता है तो उसे भूला नहीं कहते। और इतना ही
नहीं, राजद के बड़े नेताओं पे बड़ा बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों बेटे मिलकर राजद परिवार को पहले कि राजद बर्बाद कर देंगे और दोनों उपचुनाव जो होने वाले हैं तारापुर और कुशेश्वर स्थान, उसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया है कि यह एनडीए की परंपरागत सीट थी और यही सीट फिर से एनडीए को मिलेगी। पूजा। उत्कर्ष, सलीम परवेज ने एक और बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देना चाहिए और केंद्र से वो इसको लेकर अपील भी करेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर उनका कहना है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्हें नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 15 साल में जो काम हुआ है, जो विकास हुआ है बिहार का, वो देखने लायक है। क्योंकि जिस तरीके से 15 साल जो जंगल राज था, उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि जंगल राज से आज मंगल राज हो गया है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने जो नीतीश कुमार ने जो बिहार का प्लान बनाया और जो बिहार को नई रूप दी, नई आकार दी, इसको लेकर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। और इसके साथ ही साथ वो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने भी गए हुए हैं। पूजा। उत्कर्ष, सलीम परवेज ने एक और बयान दिया था जहां पर उन्होंने ये कहा था कि आरजेडी में जो बड़े नेता हैं उनकी सुनी नहीं जाती है। जी बिल्कुल पूजा, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जब कोई नेता ने ऐसा कुछ कहा। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने भी जगदानंद सिंह पर आरोप लगाए थे और कहा था बात नहीं सुनते। और आज सलीम परवेज भी जब राजद छोड़ जदयू में वापसी करते हैं, घर वापसी, तो उन्होंने यह बयान देने से कतई नहीं हिचकिचाया। उन्होंने कह दिया राजद में जो बड़े नेता है वो किसी की नहीं सुनते, चाहे वो छोटे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हो, चाहे बड़े स्तर के कार्यकर्ता हो। साफ तौर पर प्रशिक्षण शिविर लगाया था राजद ने, उस पर भी उन्होंने आलोचना और तंज कसा। बिल्कुल उत्कर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि सलीम परवेज ने घर वापसी कर ली है और जेडीयू में उन्होंने घर वापसी कर ली है। सदस्यता ग्रहण करने के बाद सलीम परवेज का जो बयान है वो भी सामने आया और उन्होंने बयान देते हुए ये कहा कि सही समय पर घर वापसी हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां जेडीयू में घर वापसी कर चुके हैं सलीम परवेज और खुद ललन सिंह ने पार्टी की अध्यक्षता जो है, सदस्यता जो है वो दिलाई है। और ऐसे में खुद सलीम परवेज ने ये भी कहा है कि और नीतीश कुमार की काफी ज्यादा तारीफ की उन्होंने कहा है कि लालू राज में जो जंगल राज था वो मंगल राज हो गया है और स्थितियां जो हैं वो पहले से बेहद ज्यादा बदल चुकी हैं। और उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की है। तारीफ में उन्होंने ये भी कहा कि नोबेल पुरस्कार नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। तो जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह हुआ जहां सलीम परवेज ने फिर से एक बार जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार से भी सलीम परवेज ने मुलाकात की थी और ये तस्वीरें उसी की है। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, घर वापसी की खुशी भी दिख रही है चेहरे पर। और सीएम नीतीश कुमार ने खुद जैसे कि पार्टी की जो सिंबल है वो उन्हें दे रहे हैं, जिस तरीके से आप उनका पार्टी में दोबारा से स्वागत कर रहे हैं। उपचुनाव को लेकर तेजस्वी यादव आज से प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और तारापुर में आज से 3 दिनों तक तेजस्वी यादव कैंप करने वाले हैं, जहां वो आरजेडी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष के साथ दानापुर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव भी मौजूद हैं, जो डोर टू डोर कैंप कर रहे हैं। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है वो तारापुर पहुंचे। अब लगातार जो प्रत्याशी हैं उनके चुनाव प्रचार में वो जुटे हुए हैं। 3 दिनों का उनका प्रोग्राम तय किया गया है और वो 3 दिनों तक लगातार चुनावी प्रचार प्रसार करने वाले हैं। लगातार जो वहां पर कार्यकर्ता है, विधायक है मौके पर, वो वहां पर मौजूद हैं। उपचुनाव को लेकर अगर बात करें तो सभी राजनीतिक पार्टी एक्टिव हो गई। ऐसे में राजद की तरफ से भी जो चुनावी प्रचार प्रसार है वो शुरू हो गया है। खुद तेजस्वी यादव 3 दिनों तक तारापुर में रहने वाले हैं और चुनाव प्रचार प्रसार करने वाले हैं।
अगर स्थितियों की बात कर ले तो अलग अलग पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में आरजेडी ने भी कमर कस ली है और अब उपचुनाव को लेकर खुद स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। रीतलाल यादव भी उनके साथ मौके पर मौजूद रहे हैं और कई विधायक हैं वो मौके पर मौजूद रहे, कई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे और तेजस्वी यादव खुद प्रत्याशी को जिताने की जनता से अपील करते हुए नजर आए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर इम्तियाज जुड़ गए हैं। इम्तियाज, तेजस्वी वहां पर पहुंचे हुए हैं, चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो लोग इनके आने से लोगों में उत्साह है, लोग उत्साहित होकर करके इनके साथ घूम रहे हैं और इन्होंने यहाँ पर जो है यहाँ पहुंचे हैं और सुबह से ये सभा और छोटी छोटी सभा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और प्रत्याशी अरुण शाह जो राजद के प्रत्याशी है उनके पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इम्तियाज, तेजस्वी से बातचीत हुई है, क्या कोई बयान तेजस्वी की तरफ से? उन्होंने सीधा सा कहा है कि पार्टी जो है चुनाव के लिए हम आए हैं, प्रत्याशी के पक्ष में आए हैं, प्रचार के लिए आए हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और निश्चित ही हम लोग भारी मतों से जीतेंगे और यहाँ ही नहीं बिहार की दोनों सीटों पे हम लोग जीत तय करेंगे। इम्तियाज, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें काफी ज्यादा संख्या में लोग मौजूद हैं, क्या कुछ अगर हम बात करें लोगों की तो लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जैसे कि तेजस्वी खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं? देखिए, तेजस्वी जी के आने के बाद यहाँ पर का जो माहौल चेंज हुआ है, लोग राजद के प्रति थोड़ा सा दिख रहे हैं और वो जो लोगों में उत्साह दिख रहा है जी, और लोग जो है काफी उत्साहित होकर करके राजद का जयकारा लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव का जयकारा लगा रहे हैं, लालू जी का जयकारा लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और रुझान भी लगभग जो दिख रहा है उसके हिसाब से लगता है कि तारापुर विधानसभा की सीट जो है जो तारापुर का जो राजद जेडीयू सीट है वो कहीं ना कहीं से अभी का जो समा देखने को मिल रहा है उससे जेडीयू के पाले से निकलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा क्या रहा है। चलिए इम्तियाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तेजस्वी यादव ने चुनावी शंखनाद कर दिया है, तारापुर पहुंचे हैं और खुद ही चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, वहीं जनता भी लगातार वहां पर मौजूद है। वहीं दानापुर विधायक रीतलाल यादव भी तारापुर पहुंचे, जहां उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए और राजद का प्रचार अभियान घर घर जाकर और लोगों से मिलकर कर रहे हैं। वहीं उन्होंने जनता से राजद के समर्थन में वोट डालने की भी अपील की और मौके पर भारी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें तारापुर पहुंचे थे रीतलाल यादव, जहां चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, जनता से बातचीत करते हुए नजर आए और राजद के समर्थन में वोट डालने की भी जनता से अपील करते हुए नजर आए। बिहार विधानसभा उपचुनाव में लालू प्रसाद की संभावित सहभागिता समाप्त होने पर बिहार बीजेपी ने बड़ा सियासी हमला किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में अपनी सहभागिता खत्म कर लालू प्रसाद ने अपनी जान और सियासी इज्जत दोनों महफूज कर ली है। वैसे भी लालू प्रसाद के चुनावी प्रचार के बावजूद राजद की पराजय सुनिश्चित है। उपचुनाव में राजद का दोनों जगहों पर हार को देखते हुए लालू जी का ये फैसला लेना कि उपचुनाव में नहीं आएंगे, वो अपनी इज्जत और जिंदगी दोनों को बचाने का काम किए हैं। अगर लालू जी आते और कन्हैया से टक्कर होता तो एक तरफ कन्हैया जो देश को तोड़ने वाले नेता माने जाते हैं और दूसरी तरफ लालू जी जो समाज को तोड़ने वाले नेता माने जाते हैं, दोनों के बीच का टक्कर दिलचस्प होता। जो महागठबंधन अपने गठबंधन को नहीं बचा सका, जो लालू जी अपने महागठबंधन को नहीं बचा सके, जो अपने परिवार के झगड़ा को नहीं मिटा सके, वो कहां से जनता के बीच
जगह बना सकते थे और राजद को जीत दिला सकते थे। दरभंगा में पंचायत चुनाव के चौथे चरण के नामांकन के दौरान जिले के मणिगाछी प्रखंड के बीडीओ अनुपम कुमार द्वारा माइक पर सरेआम गाली गलौज करते हुए प्रत्याशी के साथ मौके पर मौजूद समर्थकों के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। घटना के 10-15 दिन बीतने के बावजूद अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। इसी कड़ी में पूरे मामले पर दरभंगा के पूर्व आरजेडी विधायक अमरनाथ गामी ने से खास बातचीत की हमारे संवाददाता एमएच खान ने। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण के नॉमिनेशन के दौरान दरभंगा जिला के मणिगाछी प्रखंड के बीडीओ अनुपम कुमार द्वारा माइक पर सरेआम गाली गलौज करते हुए प्रत्याशी के साथ साथ वहां पे मौजूद प्रत्याशी के समर्थकों को जिस तरह से गाली गलौज किया गया, उसके बाद भी खबर चलने के 15 से 20 दिन बाद जिला प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। ऑफ द रिकॉर्ड बीडीओ साहब ने यह भी बोला था कि जहां कंप्लेन करना है वहां कंप्लेन करिए, क्या हो सकता है। आज हमारे साथ उसी विषय पर खास बातचीत करने के लिए दरभंगा जिला के हायाघाट के दो बार के विधायक और दरभंगा जिला से आरजेडी के विधायक प्रत्याशी अमरनाथ गामी जी मौजूद है। हम सर से जानना चाहेंगे कि इस पर सर की क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या कुछ कहना चाहे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है डीटीवी भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो विषय लाए हैं वो विषय साबित करता है कि बिहार में कानून का राज नहीं है और अधिकारी बेलगाम है। पंचायती राज प्रतिनिधि जिनका वो सचिव होंगे, उसी अभ्यर्थी में से कोई मुखिया बनेंगे, कोई जिला परिषद बनेंगे, कोई समिति, कोई वार्ड मेंबर। अधिकारी का व्यवहार बताता है कि चुनाव परिणाम के बाद वो किस तरह से प्रखंड चलाएंगे। तो सही मायने में ये लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया दिखावा मात्र है। आपके चुने प्रतिनिधि बीडीओ साहब बौना बना के रखेंगे और मनमानी ढंग से पंचायती राज को चलाएंगे, ये साबित करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, उन्हें सोचना चाहिए कि चुने हुए प्रतिनिधि के साथ इस तरह के प्रखंड विकास पदाधिकारी का क्या व्यवहार होगा। नॉमिनेशन कार्यक्रम में आए समर्थक और प्रत्याशी को खुले मंच से, खुले माइक से गाली देते हैं, जूता से मारने की बात करते हैं। जब चुन के आएंगे प्रतिनिधि, उनके साथ उनका कैसा व्यवहार होगा, वो निश्चित रूप से हैबोक बना के रखने के लिए चुन के भी आइएगा तो मेरे अंडर में रहिएगा। अब जानते हैं अधिकारी कर्मचारी जनता का नौकर होता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। सिर्फ डीटीवी भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा
ये कैसे है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंगेर पुलिस ने डीलर के बेटे के हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन में विकास ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और मृतक का क्षतिग्रस्त मोबाइल भी बरामद हुआ है। मामले में एसपी ने बताया है कि 14 अक्टूबर की रात धरहरा थाना क्षेत्र में डीलर के बेटे के हत्या अपराधियों ने धारदार हथियार से गला काट कर दी थी। ग्राम माताड़ी राजा कुमार पासवान का हत्या हुआ था अवस्था में। इसका हमारा डीएसपी साहब के नेतृत्व में थानाध्यक्ष बनारा और जमालपुर थानाध्यक्ष ये सब लोग मिल के तो हमने इस केस का उद्भेदन किया है। तो इसके हिसाब से कि जो विकास कुमार जो नामजद अभियुक्त उनको पकड़ के पूछताछ किया गया था, तो उन्होंने और 2 नाम बताया कि नीतीश कुमार और दीपक कुमार, तो तीनों माताड़ी के हैं। ये लोगों को पकड़ के पूछताछ किया गया तो उन्होंने अपने स्वीकार किया कि इन्होंने इसका हत्या किया। रोहतास जिले के पटखवलिया में कार्यरत आशा कार्यकर्ता सीता देवी के मौत के 3 साल बाद भी प्रोत्साहन राशि परिवार के आश्रितों को नहीं मिली। जहां राशि नहीं मिलने से मृतक के परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाया है। मृतका के बेटे मनोज राम ने बताया है कि परिवार गरीब रेखा से नीचे है। ऐसे में परिवार में 21 सदस्य हैं, लेकिन उनकी मां के जाने के बाद अब उनका खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। 18/6/2019 को आशा कार्यकर्ता सीता देवी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद परिवार में तकरीबन 4 पुत्र हैं उनके, और ये प्रोत्साहन राशि लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। लिहाजा तकरीबन बात करें तो लगभग 3 साल होने को है। ऐसे में जो चिकित्सा के प्रभारी हैं या बीसीएम कह लें, उन सभी के द्वारा किस तरीके से इन लोगों को जो है मामले को अटकाया गया है, हम जानने का प्रयास करें। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मनोज राम। कौन सा गांव में रहते हैं आप? हम शिवपुर टोला में रहते हैं, उचेला पंचायत का शिवपुर टोला है जी। मेरे माता जी जो कार्यरत थी वो पटखवलिया में थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का पटखवलिया 1 वार्ड नंबर 2 है जी जी। वहीं आशा कार्यकर्ता थी। ड्यूटी पीरियड में ही उनका मृत्यु हुआ और उस समय से जब पेपर में लगा दिया तो आज तक बार बार मैं बीसीएम को टॉर्चर कर रहे हैं। आजाद कुमार को, फिर एक थे क्या नाम है प्रदीप कुमार जो मैनेजर थे, उनके माध्यम से ही हम आप कागज को प्रक्रिया जारी किया है। और उन लोग जब भी हम पूछते हैं तो बताते हैं लोग कि ऐसा है कि कोरोना के लेकर के अभी आपका प्रोसेस में कागज है और प्रोसेस में कागज करते 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 करीबन 3 साल ला दिए। और प्रोत्साहन राशि का मतलब है कि मृत्यु हुआ, उन पर प्रक्रिया जारी कीजिए, आप पैसा मिले। आमतौर पर 6 महीने के अंदर ही मिल जाता है। ऐसे में इतना दिन हो गया तक अभी 3 साल हो गया, तो अब उसमें क्या उनका विचार है? अब तो वही ना अंदरूनी मतलब विचार आप लोग जो बात करते हैं अधिकारी से, तो उनके द्वारा क्या कही जाती है? उनके द्वारा यही कहा जाता है कि ये प्रोसेस में है, कोरोना के लेकर के अभी रुका हुआ है। अब तो कोरोना के लेकर के कई साल तक रुकेगा है? आज न 2 साल कोरोना है, लेकिन प्रोत्साहन राशि का तो प्रक्रिया काम तो हो ही रहा है ना। कितने परिवार है आपके? हम लोग 4 भाई हैं, टोटल 21 परिवार हैं। हम लोग 4 भाई हैं, मेरे पिताजी भी अभी हैं। लॉन्ग परिवार है हमारा,
गरीब परिवार से हम लोग हैं। बीपीएल परिवार से? हाँ, बीपीएल परिवार से हैं। तो मतलब प्रोत्साहन राशि को लेकर के क्या आप मांग करना चाहेंगे? मांग जो सरकार का जो राशि है, प्रोत्साहन राशि 4 लाख रुपया मुआवजा क्या, वो तो कम से कम देना चाहिए ना। अच्छा, उनकी मृत्यु जो है सर्विस पीरियड में हुई थी? हाँ, सर्विस पीरियड में उस पल्स पोलियो के दवा पिला रही थी, उसी पीरियड में अचानक तबीयत खराब हुआ, ऐसा हुआ है। मेरी माता का नाम स्वर्गीय सीता देवी है। मेरी माता आसाम कार्यरत थी। मेरी माता का मृत्यु का डेट है 18/6/2019 को हुआ है। ड्यूटी पीरियड में ही इंतकाल की है। जी, ड्यूटी पीरियड में। जी। कितना परिवार है टोटल? हम लोग 21 परिवार हैं। गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। क्या मांग करना चाहते हैं? जी, हम लोग का जो सरकार से कहना यही है कि जो प्रोत्साहन राशि है वो हम लोग का 4 लाख रुपए जो मिलना चाहिए हम लोग को मिल जाए। 6 महीने के अंदर में मिलता है। जी। तो ये थे पुत्र जो कि 4 भाई हैं। सीता देवी के जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत तमरिया रोड स्थित बंद पड़े टाटा स्टील के कार्टर से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही साक्षी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई। बताया जा रहा है कि शव 4-5 दिन पुराना है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। आगरा के फतेहपुर सिकरी में कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ लक्ष्य पूरे होने के उपलक्ष्य में जिलाधिकारी और एसएसपी ने 100 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्वस्थ रहने का संदेश दिया है। बता दें कि साइकिल यात्रा की शुरुआत फतेहपुर सिकरी के जिला मुख्यालय से की गई, जिसके बाद 100 किलोमीटर तक का सफर तय किया गया। हम सब एक आज साइकिल रैली चला रहा है, जो हमारा भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है कोरोना वैक्सीनेशन का। अभी भारत का वैक्सीनेशन पहुंच रहा है 100 करोड़ का। इसका सेलिब्रेट करने में आज हम और आगरा साइकिलिस्ट ग्रुप सब मिलके 100 किलोमीटर साइकिलिंग चलना के आज प्रोग्राम बनाया। आज कलेक्ट्रेट से हम लोग चला स्टार्ट किया, अभी लौट के 50 किलोमीटर कंप्लीट किया, वापस लौट रहा हूँ कलेक्ट्रेट। तो बता दें आपको कि आगरा में 100 करोड़ जो लक्ष्य है कोरोना के वैक्सीन का वो पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद से खुद डीएम ने 100 किलोमीटर तक का सफर जो है वो चलाकर लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो